चेक द फॉलोइंग इज एन एपी, सेम क्वेश्चन है, चेक करो क्या ये एक एपी है, अगर हाँ तो इसका कॉमन डिफरेंस डी बताओ और हमें साथ में 3 नई टर्म बताओ। देखो हमने क्या बताया सॉल्यूशन, -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। अब हमने क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। पहले तो ये देख लो, आंसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले ये चेक करो ये बढ़ रही है या घट रही है। तो देखो -1.2 -3.2 यानी कि वैल्यू और घट रही है, कम हो रही है ना भाई। ये बढ़ा है कि ये बढ़ा है, ओबीएस है ये बढ़ा है, -1.2 बढ़ा है, तो उसके बाद -3.2 क्या है, -3.2, तो 3.2 क्या हो गया, यानी कि और घट गया, क्या हो गया, कम हो गया। अब कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, और कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, यहां भी कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, यानी कि डी क्या आ गया हमारा -2, डी क्या आ गया हमारा -2, और नई 3 वैल्यू क्या आएंगी, -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो गया, आंसर हमारा सही हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यस डी बराबर -2, 9.2, 11.2, 13.2। क्लियर। तो ये तरीका है हमारा ऑब्जेक्टिव को करने का, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से हम करके आ सकते हैं। आपको बस ये चेक करना है, आप कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो, एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल लो। फिक्स वैल्यू मतलब डी की वैल्यू को जांच लो। अगर डी की वैल्यू आपने जांच ली फिर क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता बच्चों, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये समझ में आ गया ना। अच्छा अब एक बात करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में ना आके आपको 2 नंबर में मिल जाए तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये बताओ। तो आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से डी को निकालना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डी कैसे निकालते हैं हम, ऑलवेज डी निकालते हैं हम कैसे, a2 माइनस a1, या तो ऐसे निकालेंगे और 2 बार चेक, 2 बार निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। अगर तो ये दोनों समान आए, अगर तो ये दोनों वैल्यू क्या आई, इक्वल आई, तब तो हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी यानी कि दी गई सीरीज हमारी इन अ फॉर्म ऑफ एपी है, मतलब एक एपी की फॉर्म है, तब हम ये कहेंगे। ठीक है, तभी कहेंगे कब, जब 2 बार डी को चेक करोगे अगली टर्म और अगली टर्म से, यानी कि एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, फिर एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, और जब चेक करने पे वैल्यू समान आएगी, कितनी आएगी, -2 आएगी, और ये भी -2 आएगी, तभी हम कहेंगे कि जो दी गई है एपी वो एक एपी है। ठीक है, जो सीक्वेंस दिया गया है नंबरों का वो क्या है, इन अ फॉर्म ऑफ एपी।